अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो बनाई भी इसलिए थी ताकि हमारे भाई जो उम्रा पे आते हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुलवाते हैं। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट कवानीन का पता नहीं होता, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैंने सारी तफसील इस थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं, बताई है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक शख्स कराची से लाहौर जाता है कामकाज के सिलसिले में, फिर वो लाहौर से आना चाहता है कराची में, लेकिन वो लाहौर से कराची नहीं आता, वो जद्दा चला जाता है। वो किस तरीके से, आप लोगों को तफसील बताता हूँ। कहते हैं निजी एयरलाइन की नाअहली मुसाफिर को उन्होंने बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़ा के उन्होंने जद्दा पहुँचा दिया। दोस्तों, जब आप लोग एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप लोगों को पहले FIA वाले चेक करते हैं, इसके बाद बोर्डिंग कार्ड मिलता है, इसके बाद इमिग्रेशन होता है, फिर इमिग्रेशन के बाद आपका जो हैंड कैरी बैग होता है उसको भी चेक किया जाता है। फिर आप लोग वेटिंग रूम में चले जाते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों का बोर्डिंग कार्ड चेक होता है। फिर इसके बाद जहाज़ में बैठने से पहले अमला खड़ा होता है, वो आपका बोर्डिंग कार्ड चेक करता है, आपको बताता है। इतनी बड़ी गफलत अमले की, एयर होस्टेस की, बड़े अफसोस की बात है। एक शख्स जिसने कराची आना था, 2 घंटे जहाज़ में बैठे हुए वो इंतज़ार कर रहा है, कराची एयरपोर्ट नहीं आ रहा। 2 घंटे के बाद जहाज़ के अमले से पूछता है, भाई एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा? 1 घंटे 40 मिनट का सफ़र है, 2 घंटे हो गए हैं, कराची एयरपोर्ट नहीं आ रहा। अमला जब उसकी बात को सुनता है, उसके बोर्डिंग कार्ड देखता है, तो अमला भी परेशान हो जाता है, क्योंकि जिसके दिल में चोर होता है, जिसकी गलती होती है, वो डर जाता है। उसको पता है कि इतना बड़ा जुर्माना हमें पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो ज्यादा गलती जो अमले की है। इतने मरहलों से इंसान को गुजार कर जहाज तक पहुंचाया जाता है, सब लोगों की गफलत है। अल्लाह ही सारे निज़ाम को चला रहा है, वरना जो हमारा पाकिस्तानी अमला है, अल्लाह ही इसका हाफिज है। तनख्वाहें लेना, हराम खाना, रिश्वत लेना, इस तरह के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, सऊदीया का निज़ाम बड़ा टफ है, आप लोग जानते हैं। वहाँ इस शख्स को पकड़ लेते हैं, इमिग्रेशन वाले उससे पूछताछ करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बेगुनाह है। देखें, बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के पहुंच जाना ये बड़ा जुर्म है। ये वापस लाहौर आ जाता है, तो ये लोग कह रहे हैं कि निजी एयरलाइन की नाअहली चेक करें। भाई, ये एयर सियाल है, इंटरनेशनल एयरलाइन है। दोस्तों, इस एयरलाइन को बड़ा जुर्माना होगा। ये वो जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे? इस बेचारे गरीब मुसाफिर का 20-25 हज़ार का टिकट ये देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब भी जुल्म होता है वो तो निचले लोगों पे ही होता है। अल्लाह ताला आसानी वाले मामला करे। अब ये वाकया लोगों के लिए मजाक बन गया। लोगों ने कहा कि भाई इसकी अपनी अकल कहाँ गई थी। बताया जा रहा है इसका नाम शाहज़ैन है, ये एक इंजीनियर है, इसके अपना दिमाग कहाँ था। इसको ये पता नहीं चल रहा कि भाई मैं किस एयरलाइन में बैठ रहा हूँ, मैंने कहाँ जाना है। लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों को सुनवा देता हूँ। एक भाई ने कहा, भाई मेरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का टर्मिनल अलग होता है, ये आप लोगों को भी पता है। बोर्डिंग गेट का नंबर बोर्डिंग पास पर भी लिखा होता है और अनाउंसमेंट भी होती है। मुसाफिर को सीट नंबर भी अलाट होता है। जद्दा जाने वाली फ़्लाइट पर उम्रा ज़ाहिर की बड़ी तादाद होती है जो हालत एहराम में होते हैं। बोर्डिंग गेट पर पासपोर्ट भी चेक होता है। कैसे मुमकिन है कि बंदा कराची के बजाय जद्दा की फ़्लाइट पर सवार हो जाए? जद्दा की फ़्लाइट में उम्रा ज़ाहिर बैठे होते हैं। जब वो फ़्लाइट टेक ऑफ करना लगती है, उस वक्त भी अनाउंसमेंट की जाती है, उस वक्त भी ऐलान किया जाता है। इस बंदे ने क्या कानों में हैंड फ्री लगा रखी थी? अपना दिमाग तो बिल्कुल लगाया नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ, उम्रा पर जो आए वो ऐसे ना आए, आंखें बंद करके ना आ जाए। भेड़ की चाल ना चले। एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे भेड़ें चल रही हैं, पता नहीं है कहाँ जाना। इंजीनियर है, लाहौर में जा रहा है कारोबारी सिलसिले में। इस भाई को ये पता नहीं चल रहा कि भाई मैंने जाना कहाँ है। बहुत सारी लोगों ने बातें की हैं। इस अमले की नालायकी देखें कि 2-2, 3-3 बार बोर्डिंग पास चेक होने के बावजूद ये मुसाफिर जद्दा पहुंच गया। कहा कि ये जो जहाज़ का अमला है उसके फ़राइज़ में ये शामिल नहीं है, कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, एयर होस्टेस जो अंदर मौजूद है उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
भाई उनकी भी जिम्मेदारी है, हमें भी जरा चौकन्ना रहना चाहिए, हमें भी आंखें बंद करके सफर नहीं करना चाहिए। एक भाई ने कहा कि भाई ये पूरा ड्रामा है, डोमेस्टिक जाना है, ये इंटरनेशनल में कैसे पहुंच जाता है। दूसरी चीज, जब अनाउंसमेंट करते हैं हम जद्दा जा रहे हैं, उस वक्त ये बंदा सोया हुआ था। कराची का रास्ता 1 घंटे 40 मिनट का है और जद्दा का 5 घंटे 40 मिनट का है। क्या ये सो रहा था, इसने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? वाकई ये बंदा सो रहा था। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। एक भाई ने कहा कि ये लॉन्ग ट्रैवलिंग करना चाहता था, आराम से जद्दा रहता और वहाँ जाके उम्रा करता। लोगों ने तो मजाक बना लिए इस वाक़े को। भाई हम इबरत हासिल करें, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाएं दुआएं पढ़कर जाएं, आंखें खुली रखें, दिमाग खुला रखें, ऐसे गफलत की नींद न सोएं। कानों में हनफरियाँ लगी होती हैं, घर में बातें चल रही होती हैं, सारा काम दूसरों पे छोड़ देते हैं। उनकी भी गलती है, इस भाई की भी थोड़ी सी गलती ये है, इस भाई ने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। इस भाई ने टाइम देखा कि 2 घंटे गुजर गए, कराची एयरपोर्ट नहीं आ रहा, मैंने जाना कराची एयरपोर्ट है, कहाँ जा रहा है। फिर इस भाई की आंख खुली। करूँगा आप लोग कोई भी सफ़र करें, सफ़र में अपनी आंखें कान खुले रखें। किसी दूसरे पे अगर आप लोग अनपढ़ हैं तो 2-2 4-4 आदमियों से पूछ के सफ़र करें। इस बंदे ने कितना लंबा सफ़र किया, कराची 1 घंटा 1.25 घंटे का सफ़र, जद्दा 5 घंटे का सफ़र जाने का, 5 घंटे आने का, फिर एयरपोर्ट पे पहले भी यहाँ खज्जल ख़राब होता रहा, बाद में भी यहाँ परेशान होता रहा। कितनी थोड़ी सी सुस्ती लापरवाही की वजह से। लापरवाही सफ़र में नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अमले को भी हिदायत दे और हमें भी अल्लाह ताला चौकन्ना रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोग दोस्तों अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा, इसमें किसका कसूर है, ये काम क्यों हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।